अस्सलाम वालेकुम। हादियाज़ किचन में एक बार फिर वेलकम। और आज हम बनाएंगे माश की ऐसी मज़ेदार दाल जिसका जादू भरा जायका आप नहीं भुला पाएंगे। और इस मज़ेदार दाल बनाने के लिए रेसिपी बड़े ही स्पेशल तरीके से बनने वाली है, तो आप रेसिपी को फुल फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल्कुल भी स्किप किए बग़ैर पूरी वीडियो को देखें। सबसे पहले हमने यहाँ 250 ग्राम दाल ली है। इसे अच्छी तरह साफ़ करेंगे, वॉश कर लेंगे और पानी में भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हमने दाल को उबालने के लिए रख देना है। उबालने के बाद हमने इसको ऊपर से झाग आएगा उसको उतार देना है। और झाग उतारने के बाद इसे हमने इतनी देर तक पकाना है कि दाल चावल की तरह सिर्फ़ एक कनी बाकी रह जाए और 3/4 दाल गल जाए। जब ये दाल इतनी गल जाएगी तो हम इसको पानी में निकाल कर पानी इसका निकाल देंगे, छान कर दाल को अलहदा रख लेंगे। इस तरीके से अब दाल हमारे पास तैयार हो गई है और हमने इसका पानी निकाल दिया और इसको छान कर अलहदा रख लिया है। अब हम लेंगे एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल, और इतने हमारे पास ऑयल गरम होगा हमने तैयार करना है टमाटर का पेस्ट। तो जनाब ये लिए हैं हमने 3 अदर टमाटर, दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर काफ़ी होंगे। इसके बाद इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद ऑयल में हमने डालना है टमाटर का पेस्ट। तो इसको डालने के बाद थोड़ी सी देर चम्मच चला लें, पका लें और इसमें अब शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर 3/4 चम्मच मैं सुरख मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ और 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर रहे हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकने देंगे यहाँ तक कि ये मसाला भुन जाए। इसको भूनने के बाद अब हम तैयार कर लेंगे जो दाल इसमें हमने उबाल कर रखी थी, उस दाल को शामिल करेंगे। थोड़ी सी देर हमने दाल को पकने देना है और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे उतना पानी जितनी हमें दाल को ग्रेवी बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की स्पेशल दाल तैयार होगी इस तरीके से। टमाटर का पेस्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसके साथ एक बार दाल को तैयार करके देखें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो इस तरीके से दाल होगी तैयार। अब हमने इसको दम पर रख देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और पकाने के बाद ये तैयार हो गई है। इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और ये शामिल करने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। दाल को हमने निकाल लिया है डिश में और गार्निशिंग करने लगे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी डाली है हरी मिर्चें और डाल रहे हैं थोड़ा सा अदरक, और साथ ही इस पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और गार्निशिंग के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो इस तरीके से दाल को सर्व करें, खाकर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी।